स्नातक तृतीय वर्ष की आज की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो मेरे पास बुक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। सबसे पहले हम महाकवि कालिदास जी के बारे में विस्तृत थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में प्रतिष्ठापित किए गए हैं। संस्कृत साहित्य में यदि सबसे महान कवि अगर कहा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता महाकवि कालिदास ही संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार सिद्ध होते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास जी का क्या योगदान है। संस्कृत साहित्य में विभिन्न विधाओं के अंतर्गत आने वाले नाटक, महाकाव्य या अन्य रचनाएं जितनी भी हैं, सब में कहीं न कहीं महाकवि कालिदास जी अहम भूमिका अदा करते हैं। महाकवि कालिदास जी विरचित 7 रचनाएं हमें प्राप्त होती है। उनमें 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश, कुमार संभव। 2 गीतिकाव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। ये 7 रचनाएं महाकवि कालिदास विरचित संस्कृत साहित्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान पर प्रतिष्ठापित है। अब हम उन अन्य रचनाओं को छोड़ करके पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम पर आते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस तरह की विधा है, क्या इसकी कथा है, कितने अंक हैं, संस्कृत साहित्य में इसका क्या स्थान है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो महाकवि कालिदास जी का जन्म स्थान कई उज्जैनी मानते हैं, कई कश्मीर की भूमि मानते हैं। ऐसे में महाकवि कालिदास का निश्चित एक स्थान न होकर के उनके जन्म स्थान सामान्य इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं बन पाता जितना कि उनकी रचनाओं के क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण बनते हैं। तो महाकवि कालिदास जी की सर्वोत्कृष्ट रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसकी जो मूल कथा है वो हमें 2 जगह प्राप्त होती है, महाभारत में भी मिलती है और पद्म पुराण में भी मिलती है। तो महाभारत का जो आदि पर्व है वो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल आधार है। हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि महाकवि कालिदास जी को संस्कृत साहित्य में जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक है उसकी मूल कथा कहाँ से है, तो वो महाभारत के आदि पर्व से है। अब हम ये देखेंगे कि मतलब ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी क्या कथा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो 7 अंकों में विभाजित है। अंकों के अनुसार यदि हम इसकी कथा देखते हैं तो प्रथम अंक में राजा दुष्यंत महर्षि कणव के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर उनका परिचय शकुंतला से होता है। ये पहले अंक की सामान्य कथा है। दूसरे अंक में राजा दुष्यंत और विदूषक का शकुंतला के संदर्भ में एक सामान्य संवाद है। तीसरा अंक जो कि अच्छा अंक है, इस अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम वर्णन है। चौथे अंक के विषकंभक से ही पता चलता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो चुका है। अब सामान्यतः एक प्रश्न ये बनता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कौन से अंक में हुआ, तो विवाह का जो संबंध है वो तो तीसरे अंक में पूर्ण हो चुका था। चौथे अंक में विवाह की कोई घटना नहीं है। हमें विषकंभक से ही पता चलता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह जो गांधर्व विवाह विधान से हुआ है वो हो चुका है। चौथे अंक में कहानी आगे बढ़ती है तो दुर्वासा ऋषि के शाप से राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल चुके हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़ करके अपनी राजधानी में आ चुके थे और उधर राजा महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया था कि महाराज दुष्यंत आपको वो जिसको तुम याद कर रही हो भूल जाएगा। तो इस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल चुके हैं। कुछ आगे चलने पर इस अंक में सबसे महत्वपूर्ण जो अगर ये कहे कि अगर अंक हैं, काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला
तत्रापि चतुर्थ अंक हो तत्र श्लोक चतुष्टयम के आधार पर अगर सबसे महत्वपूर्ण अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो वो चौथा अंक है। इस चौथे अंक में कहानी आगे बढ़ती है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसमें महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री शकुंतला का, जब राजा लेने नहीं आते हैं तो वो विधि विधान पूर्वक शकुंतला को अपने ससुराल पक्ष से राजा दुष्यंत के पास भेजते हैं। 5वें अंक में शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में जाती है, लेकिन वहाँ पर राजा दुष्यंत उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। 6ठे अंक में एक अंगूठी के दृश्य के कारण राजा दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाता है और वो उनके वियोग में दुखी रहते हैं। और अंतिम जो 7वां अंक है, वहाँ पर महर्षि मारीच के आश्रम में शकुंतला और राजा दुष्यंत का मिलन होता है, और इस प्रकार एक सुखद सुखांत के रूप में इस नाटक का अंत होता है, दोनों के मिलन के अनुसार। अब हम आज की इस कक्षा में इस सामान्य से परिचय के आधार पर ही अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक है, इस नाटक का प्रथम अंक हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम अंक के प्रारंभ में सबसे पहले ये जो श्लोक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रथम अंक का जो ये सबसे पहला जो श्लोक है जिसको हम मंगलाचरण के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं, ये मंगलाचरण बड़ा ही महत्वपूर्ण और स्मरण करने योग्य है, हमें इसको याद भी करना चाहिए। मैं प्रथम अंक का ये मंगलाचरण आपको अध्ययन कराता हूँ आपको। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याच्च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषे गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीश। शार्दूल विकटितम छंद में ये प्रथम अंक का जो मंगलाचरण है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार इस मंगलाचरण से ही प्रश्न सब सर्वाधिक पूछे जाते हैं। उन्हें एक बार आपको मैं बताऊं, मंगलाचरण में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्याच्च होत्री ये द्वे कालं विधतः श्रुतिविषे गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीश वस्ताभिरिष्टाभिरीश। अर्थ याद करते हैं कि इस मंगलाचरण में भगवान शिव को, जो अष्ट मूर्ति रूप में भगवान शिव है, उनको नमस्कारात्मक, इस आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में स्मरण किया गया है कि वो हमारी रक्षा करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईश है, जो अंतिम शब्द है ईश है, ये भगवान शिव से संबंधित है कि भगवान शिव वो हमारी रक्षा करें। या सृष्टि है सृष्टुराध्या, या सृष्टि है सृष्टुराध्या वहती, जो सृष्टि की सर्वाधिक या जो सृष्टि की सबसे पहली जो मूर्ति है वो है जल, वहती, वो बहता रहता है। सृष्टि की सबसे पहली मूर्ति जल। यहाँ पर शंकर की, भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख है। तो उन 8 मूर्तियों का उल्लेख है, तो हम सबसे पहले प्रथम मूर्ति है या सृष्टि है सृष्टुराध्या वहती, भगवान शिव की प्रथम जल रूप मूर्ति। फिर आगे दूसरी है विधि हुतम या हवि, अग्नि रूप मूर्ति, जो अग्नि विधि हुतम आहुति को देवताओं तक पहुंचाती है, ऐसी अग्नि रूप मूर्ति, दूसरी अग्नि रूप मूर्ति। तीसरी होत्री, होत्री मतलब
जो हवन कराने वाला यजमान है उसे यजमान रूप में मूर्ति। तो पहली पंक्ति में भगवान शिव की 3 मूर्तियों के रूप में प्रतिष्ठापना हुई है। पहली मूर्ति जल रूप मूर्ति, ये दूसरी मूर्ति अग्नि रूप मूर्ति और तीसरी यजमान रूप मूर्ति। ये 3 मूर्तियों का प्रथम पंक्ति में वर्णन है। आगे, ये द्वे कालम विदितः श्रुति विषय गुण स्थिता व्याप्य विश्वम। ये द्वे कालम विदित है, जो समय को 2 भागों में विभाजित करते हैं, दिन और रात। श्रुति विषय गुणा, जो शब्द रूप में स्थित है, व्याप्य विश्वम, जो इस संसार में व्याप्त हैं, जो समय को 2 भागों में विभाजित करते हैं, आकाश रूप में इस विश्व में स्थित हैं। वो कौन? सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य रूप मूर्ति और चंद्र रूप मूर्ति। दूसरी पंक्ति में भगवान शिव की 2 मूर्तियों का वर्णन हुआ है, जो समय को 2 भागों में विभाजित करके इस संसार में आकाश रूप में स्थित है। वो है सूर्य रूप मूर्ति और चंद्र रूप मूर्ति। तीसरी जो पंक्ति है, या माहु सर्व बीज प्रकृति या माहु सर्व बीज प्रकृति रीति, जो सभी चीजों की बीज रूप में है, ऐसी पृथ्वी रूप मूर्ति। फिर आगे है यया प्राणी न है प्राणवंत है, जिससे सभी प्राणी सांस लेते हैं, ऐसे वायु रूप मूर्ति। इस प्रकार ये आई है। उन्हें एक बार बताऊं मैं आपको। या सृष्टि है सृष्टुराद्या वहती, पहली जल रूप मूर्ति, विधिहुतम या हविर, दूसरी अग्नि रूप मूर्ति, तीसरी होत्री यजमान रूप मूर्ति, चौथी और पांचवी जो 2 भागों में समय विभाजित करती है, चंद्र और सूर्य रूप मूर्ति, छठी पृथ्वी रूप मूर्ति, 7वीं वायु रूप मूर्ति, और फिर 8वीं यहाँ पर जो आकाश रूप में स्थित है, ऐसी ये विषयभूत शब्द गुण वाली, आप देखो यहाँ पर ये श्लोक है, विषयभूत गुण वाली विश्व में व्याप्त और अवस्थित है, ऐसी रहते हैं, और जिस वायु रूप मूर्ति में सभी प्राणी जीवित रहते हैं। अब पुनः एक बार चलते हैं कि 8 मूर्तियों का फिर से एक बार मैं आपको करवाता हूँ स्मरण कि या सृष्टि सृष्टुराद्या वहती, प्रथम जल रूप मूर्ति, विधिहुतम या हवि, दूसरी अग्नि रूप मूर्ति, तीसरी होत्री या यजमान रूप में मूर्ति, चौथी और पांचवी ये द्वे कालम विदित है श्रुति विषय गुणा, चंद्र और सूर्य रूप मूर्ति। फिर यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति रेया, जो सभी प्राणियों के बीज रूप में स्थित है, ऐसी पृथ्वी रूप मूर्ति। या प्राणी ने प्राणवंत है, जो सभी प्राणियों में सांस लेते हैं, ऐसी वायु रूप मूर्ति। और 8वीं है या स्थिता व्याप्य विश्वम, या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर शब्द रूप में स्थित है, ऐसी आकाश रूप मूर्ति। ये जो 8 भगवान शिव की मूर्तियां हैं, ऐसी जो अष्ट मूर्ति रूप में जो शिव है, प्रत्यक्ष रूप में ऐसी ईश है भगवान शिव की। ये अष्टाभी जो 8 मूर्तियां हैं, वो अवतु हमारी रक्षा करे। इस प्रकार चरण में भगवान शिव जो अष्ट रूप मूर्ति रूप में विद्यमान है, वो हमारी रक्षा करें। पुनः एक बार ये मंगलाचरण आपको मैं बताता हूँ, आप इसको देखें कि या सृष्टि सृष्टुराद्यार वहती, प्रथम जल रूप मूर्ति, विधिहुतम या हवि, दूसरी अग्नि रूप मूर्ति, होत्री तीसरी यजमान रूप मूर्ति, ये द्वे कालम विदित है, जो समय को 2 भागों में बांटते हैं, ऐसे चंद्र और सूर्य, चौथी चंद्र और सूर्य, 5वीं रूप मूर्ति, श्रुति विषय गुणा या स्थित व्याप्य विश्वम, जो आकाश रूप में पूरे संसार को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाश रूप मूर्ति, छठी यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति, जो संपूर्ण बीज रूप में है, ऐसी 7वीं पृथ्वी रूप मूर्ति, या प्राणी न है प्राणवंत है, जो सभी प्राणियों के वायु के रूप में श्वास क्रिया में संबंधित है, ऐसी वायु रूप मूर्ति,
ऐसी जो ये अष्ट मूर्तियाँ संबंधित हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में ईसा भगवान शिव की अष्टाभी ये 8 रूप मूर्तियाँ वो आवतु हमारी रक्षा करें। इस तरह ये मंगलाचरण भगवान शिव को समर्पित आशीर्वादात्मक रूप में पढ़ा गया है। तो आज की कक्षा में अभिज्ञान ठाकुर नंबर सामान्य परिचय और प्रथम अंक का मंगलाचरण हमने अध्ययन किया।